Hello students, welcome to Edometrics. Today we will be discuss about projection. प्रोजेक्शन में हमने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन देखा था और उसी में अब आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपको पूरी तरह से याद होना चाहिए। यदि ये नहीं आएगा तो आप प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से ये जो कंडीशंस हैं काम करती हैं। तो एबव का मतलब क्या होता है? ऊपर। एबव मीन्स एबव ऊपर, बिलो नीचे, ठीक है। बिहाइंड, बिहाइंड पीछे, और इन फ्रंट के सामने, के सामने। इस तरीके से हमारी ये चार कंडीशंस हैं और ये चारों कंडीशंस आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन एंड प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी इसको करने में, इनके क्वेश्चंस करने में। तो मैं आपको याद भी नहीं करना है, आपको बहुत इजी वे में आपको यहाँ पर समझाया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो ये हमारा क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, सेकंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड फोर्थ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये हमारा क्वाड्रेंट है चार। तो चारों के लिए लिखा गया है क्वाड्रेंट 1 2 3 4। अब एबव बिलो की बात की जाए तो ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है हमारा, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, ये वर्टिकल प्लेन होता है। इसे एचपी बोलते हैं, इसे वीपी बोलते हैं। ये देखिए, ये हमारा अब हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, ये वर्टिकल प्लेन हो गया। फर्स्ट हमारी कौन सी है जिस पर मैं चल रहा हूँ? ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। और ये वॉल जहाँ पर वो बोर्ड लगा हुआ है, ये हमारा कौन सा प्लेन है? वर्टिकल प्लेन है। फर्स्ट हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेन है और वॉल हमारी वर्टिकल प्लेन है। तो अब देखते हैं, ये देखो, फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, ये एचपी है, ये वीपी है, ये एचपी है, ये वीपी है। तो अब इसके बाद देखते हैं कि ये हमारा क्वाड्रेंट एक बना हुआ है। तो अब इसको क्या कहते हैं कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, ये हमारा वर्टिकल प्लेन होता है। तो और इसी के बाद इसको आगे ले गए, ये इसको आगे ले गए। इस तरीके से ये हमारे क्या होते हैं? चार क्वाड्रेंट होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। इस तरीके से चार क्वाड्रेंट होते हैं। इसको हमने पिछले लेक्चर्स पर भी डिस्कस किया था, आज फिर डिस्कस कर रहे हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, इसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे 90 डिग्री क्या कहते हैं? रोटेट करा देते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे 90 डिग्री रोटेट कराते हैं। अब ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, ये हमारा वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है। तो अब इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। बात समझना, ऑब्जर्वर आप हैं, आप अपनी जगह पे फिक्स हैं, तभी ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट है एंड ये फोर्थ कोऑर्डिनेट है। तो इस तरीके से बात करते हैं। तो ये फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हुआ, ये सेकंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हुआ, ये थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हुआ एंड ये फोर्थ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हुआ। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, जैसे मान लिया कोई ये ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो आपने क्या किया? सामने से देखा तो यहाँ पर बना प्रोजेक्ट, यहाँ पर बना। प्रोजेक्शन आपका कहाँ पर आएगा? सामने से देखने पर यहाँ पर। जब ऊपर से आप देखेंगे तो कहाँ पर आएगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। अब एक बार दोबारा फिर से रिपीट करते हैं। ऑब्जेक्ट इस तरीके से हमारा रखा हुआ है, तो अब आप सामने से देख रहे हो तो प्रोजेक्शन कहाँ आएगा? वीपी पर आएगा। ऊपर से टॉप से देखोगे तो मैं इस तरीके से देख रहा हूँ, प्रोजेक्शन यहाँ पर आ रहा है। तो अब इसको क्या करेंगे? 90 डिग्री रोटेट करा देंगे, ठीक। तो सामने से देखने पर आप फ्रंट से देख रहे हो तो फ्रंट व्यू कहाँ बनता है? हमेशा वर्टिकल प्लेन पर। मैंने आपको पहले बता चुका हूँ पिछले लेक्चर्स पर कि फ्रंट व्यू कहाँ बनता है? वर्टिकल प्लेन पर बनता है। टॉप व्यू कहाँ बनता है? हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बनता है। और ये जो हमारी लाइन है, ये एक्स वाई लाइन है, ये एक्स वाई लाइन है। तो ये एक्स वाई लाइन हो गई, ये हमारा क्या है?
हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन। अब आप सामने से देख रहे हो तो सामने से देखने पर कहाँ पर प्रोजेक्शन बनेगा, वर्टिकल प्लेन पर। टॉप से देख रहे हो तो प्रोजेक्शन कहाँ बनेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। ठीक, तो अब बात करते हैं एबव एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी की। तो एबव एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी, तो मैंने मान लिया कि 10 mm क्या है, पहली कंडीशन एबव एचपी, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो 10 mm इससे ऊपर है। और इसके बाद इन फ्रंट ऑफ वीपी, वीपी के सामने, ये हमारा वर्टिकल प्लेन है तो इसके सामने तो यही होगा ना, सामने यही होगा। तो एबव एचपी, एबव एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी, एबव एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो यहाँ से एबव एचपी 10 mm ऊपर है, यहाँ से 10 mm सामने है, तब आपको देखना है। तो आप देख रहे हो तो सामने से देखने पर वर्टिकल प्लेन कहाँ बनेगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे, फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे, वीपी पर फ्रंट व्यू बनेगा। टॉप से देखने पर टॉप व्यू कहाँ बनेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। अब इसको क्या करोगे, रोटेट करा दोगे 90 डिग्री, तो कहाँ आ गया, एक्स वाई लाइन के नीचे आपका टॉप व्यू आ गया। ये आपकी एक्स वाई लाइन है, तो यहाँ पर आपका फ्रंट व्यू बनेगा, एक्स वाई लाइन के ऊपर फ्रंट व्यू एंड एक्स वाई लाइन के नीचे टॉप व्यू बनेगा। एक बार फिर से देख लीजिए, देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट रखा है, 10 mm एचपी से ऊपर है और 10 mm ही वीपी के सामने है, 10 mm एचपी के ऊपर और 10 mm वीपी के सामने है। इस तरीके से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। सामने से आपने देखा, फ्रंट से आप देख रहे हो तो फ्रंट से देखने पर आपको क्या दिखाई देगा, ये मार्कर दिखाई देगा, लेकिन इसका प्रोजेक्शन कहाँ बनेगा, वीपी पर बनेगा, वर्टिकल प्लेन पर। टॉप से देखने पर कहाँ बनेगा इसका प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, और इसको आपने 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करा दिया। तो कहाँ आ गया, टॉप व्यू आपका एक्स वाई लाइन के नीचे, फ्रंट व्यू कहाँ है, एक्स वाई लाइन के ऊपर। तो वही चीज़ लिखा गया है कि जब ये कंडीशन दी जाए, एबव एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी, एबव एचपी इन फ्रंट वीपी, तो क्या क्या बनेगा, एक्स वाई लाइन के ऊपर आपका फ्रंट व्यू बनेगा, एक्स वाई लाइन के नीचे आपका टॉप व्यू बनेगा। अब बात करते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट की या सेकंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की। तो यहाँ पर बात करते हैं सेकंड की, तो क्या है, एबव एचपी बिहाइंड वीपी है। मैंने इसलिए पहले लिख दिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए ये फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, ये आपका सेकंड है। तो सेकंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे देखिए, एबव एचपी तो 10 mm है और फिर मैंने मान लिया बिहाइंड वीपी है, एबव एचपी बिहाइंड वीपी कितना, 10 mm, एबव एचपी बिहाइंड वीपी। तो अब आप देखिए, तो जब आप देखेंगे यहाँ से, तो सामने से आप देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, सामने से आप देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, सामने से आपको देखने पर फ्रंट व्यू दिखाई देगा। और आपको पता है फ्रंट व्यू हमेशा कहाँ बनता है, वर्टिकल प्लेन पर बनता है। फ्रंट व्यू हमेशा कहाँ बनता है, वर्टिकल प्लेन पर बनता है। तो यहाँ से सामने से आप देख रहे हो तो यहाँ पर बनेगा। और टॉप व्यू कहाँ बनता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बनता है, तो ऊपर से देखने पर यहाँ पर बनेगा। अब इसको क्या किया आपने, 90 डिग्री क्लॉकवाइज ऊपर रोटेट करा दिया। तो एक्स वाई लाइन के ऊपर ही आपका, एक्स वाई लाइन के ऊपर ही फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू दोनों बनेंगे। एक्स वाई लाइन के ऊपर ही फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू दोनों बनेंगे। कहाँ पर, सेकंड कोऑर्डिनेट पर। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। इस तरीके से देखते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये आपका सेकंड कोऑर्डिनेट पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो अब आपने क्या किया, सामने से देखा तो आपको क्या दिखाई देगा, फ्रंट व्यू दिखाई देगा। फ्रंट व्यू का प्रोजेक्शन कहाँ बनता है, वर्टिकल प्लेन पर बनता है। और टॉप से देखने पर टॉप व्यू का प्रोजेक्शन कहाँ बनता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बनता है। तो अब यहाँ पर बन गया प्रोजेक्शन, तो इसको आपने क्या किया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करा दिया। तो क्या बना, एक्स वाई लाइन के ऊपर ही फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू आपके आ गए। अब इसके बाद बात करते हैं बिलो एचपी बिहाइंड वीपी की। बिलो एचपी ये आपका पूरी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का मेन पोर्शन है। बाकी सब कुछ भूल जाओ तो भूल जाओ, लेकिन प्रोजेक्शन में ये चीज़ें याद रखनी है आपको, कहाँ पर क्या बनेगा। जब आपको यही नहीं पता होगा कि फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, टॉप व्यू कहाँ बनेगा, कौन से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की बात कर रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने वाली है। तो इसलिए आप इस चीज़ को पूरी तरह से घोल के पी जाइए, कुछ भी करिए ये याद होना चाहिए। अब बात करते हैं थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की। फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, सेकेंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में आपका क्या होता है कि जब आप
देखिए थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, घूम के ही दिखाई दे रहा हूँ। तो मान लिया कि आप ऑब्जर्वर हैं इस तरीके से, तो यहाँ से देख रहे हैं थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। तो आपने सामने से देखा तो फ्रंट व्यू कहाँ बना, फ्रंट से देखा, सामने से देखा तो फ्रंट व्यू हमेशा वर्टिकल प्लेन पर बनता है, तो यहाँ पर बना। फिर इसके बाद जब आपने टॉप से देखा, मतलब अब की बॉटम से बात कर रहा है, क्योंकि टॉप व्यू अपोजिट होता है बॉटम व्यू का, ठीक है। तो यहाँ से बॉटम से देखा तो यहाँ पर आपको फ्रंट टॉप व्यू सॉरी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर आपको क्या दिखाई दिया, टॉप व्यू दिखाई दिया। तो अब इसको क्या करोगे, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करा दोगे। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कराओगे तो ये आया, ठीक है। तो यहाँ से फिर से एक बार देख लेते हैं, ये आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर या थर्ड क्वाड्रेंट पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो जब यहाँ पर रखा हुआ है तो सामने से आपने देखा, बात समझना बेटा, सामने से आपने देखा तो आपको क्या दिखाई दिया, फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू हमेशा कहाँ बनता है, वर्टिकल प्लेन पर आपका फ्रंट व्यू बनता है। फिर जब आपने टॉप से देखा, मतलब कि इस बार आप बॉटम से देखोगे तो बॉटम व्यू आपका कहाँ बनता है, हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बनता है। तो जब हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बनता है तो यहाँ पर बनेगा। तो इसको आप क्या करोगे, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करा दोगे। तो 90 डिग्री जब क्लॉकवाइज रोटेट सॉरी हाँ 90 डिग्री जब क्लॉकवाइज रोटेट कराओगे तो इधर आ जाएगा, सॉरी उल्टा बोल गया था, इधर आ जाएगा, ठीक है बेटा। एक बार फिर से देख लेते हैं कि ये, एक बार फिर से देखते हैं, ये जो हमारा थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है या थर्ड क्वाड्रेंट है। तो यहाँ पर आप देखिए ये आपकी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, बिलो एचपी है, बिलो एचपी बिहाइंड वीपी, बिलो एचपी बिहाइंड वीपी, बिलो एचपी बिहाइंड वीपी है। एचपी के हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे और वर्टिकल प्लेन के पीछे है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से ऑब्जेक्ट आपका रखा है। तो जब मैं सामने से देख रहा हूँ तो फ्रंट व्यू कहाँ बनता है, वर्टिकल प्लेन पर बनता है, टॉप व्यू कहाँ बनता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बनता है। तो इसको मैंने इस तरीके से 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करा दिया। तो ये एक्स वाई लाइन थी, तो एक्स वाई लाइन के नीचे हमारा क्या आया, फ्रंट व्यू, और एक्स वाई लाइन के ऊपर क्या आया, टॉप व्यू आया। तो यहाँ से ये एक्स वाई लाइन है, तो एक्स वाई लाइन के ऊपर हमारा क्या आया, टॉप व्यू, और एक्स वाई लाइन के नीचे क्या आया, फ्रंट व्यू आया। अब इसके बाद अगली कंडीशन है बिलो एच पी इन फ्रंट वी पी, ये है फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर बिलो एच पी है और इन फ्रंट ऑफ वी पी है, बिलो एच पी इन फ्रंट ऑफ वी पी, मतलब एच पी के नीचे और वी पी के सामने, एच पी के नीचे वी पी के सामने। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट रखा हुआ, आप सामने से देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू हमेशा कहाँ बनता है, वर्टिकल प्लेन पर बनता है। तो यहाँ पर बना। फिर इसके बाद जब आपने नीचे से देखा तो मतलब नीचे बॉटम से देखा तो बॉटम व्यू कहाँ बनता है, हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बनता है। तो हॉरिजॉन्टल यहाँ पर बनेगा। अब इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करा दोगे तो ये जो हमारी एक्स वाई लाइन है, तो एक्स वाई लाइन के नीचे ही आपके फ्रंट व्यू, एक्स वाई लाइन के नीचे ही फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू आपका बना। तो इस तरीके से चार कंडीशंस हैं, चारों आपको याद होंगी, अच्छे से तैयार होंगी, तभी आप काम कर सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट किए दे रहा हूँ। फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या बोल रहा है, एबव एचपी इन फ्रंट वीपी। फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या बोल रहा है, एबव एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी, वीपी के सामने और एचपी के ऊपर। तो ये देखिए ऑब्जेक्ट आपका रखा है, वीपी के सामने है और एचपी के ऊपर है, वीपी के सामने एचपी के ऊपर। तो ये ऑब्जेक्ट रखा है। जब आपने सामने से देखा तो देखने पर क्या दिखाई दिया, ऑब्जेक्ट आपने देखा तो उसका प्रोजेक्शन कहाँ बनेगा, वर्टिकल प्लेन पर बनेगा। तो वर्टिकल प्लेन पर बनेगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सामने से देखा वर्टिकल प्लेन। जब ऊपर से देखा आपने, तो जब ऊपर से आपने देखा, टॉप से आपने देखा, तो उसका प्रोजेक्शन कहाँ हमेशा बनता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, इस प्लेन पर बना। तो अब इस प्लेन को हम क्या करेंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन पर कोई भी चीज़ नहीं रहती है, तो उसको हमने क्या किया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करा दिया। तो ये जो हमारी एक्स वाई लाइन थी, तो एक्स वाई लाइन के ऊपर आपका फ्रंट व्यू आ गया, एक्स वाई लाइन के नीचे आपका टॉप व्यू आ गया। एक बार फिर से मैं रिपीट किए दे रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, वो सीधे कहाँ पर आ जाता है, वर्टिकल प्लेन पर आ जाता है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट होके। एक बार फिर से रिपीट किए दे रहा हूँ, फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पर आपका ऑब्जेक्ट इस तरीके से रखा है, वीपी के सामने है और एचपी के ऊपर है,
वीपी के सामने और एचपी के ऊपर। तो ऑब्जेक्ट को आपने सामने से देखा, तो सामने से देखने पर क्या दिखाई दिया? फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू कहाँ हमेशा बनता है? वर्टिकल प्लेन पर। ये आपका वर्टिकल प्लेन है। टॉप व्यू कहाँ, जब आपने टॉप से देखा तो टॉप व्यू आपका कहाँ बनता है? हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। तो इस प्लेन पर बना, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो अब इसको, और आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पर कुछ भी नहीं रहता है, तो इसको आपने क्या किया? 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करा दिया। तो ये जो एक्स वाई लाइन थी, तो एक्स वाई लाइन के ऊपर आपका फ्रंट व्यू एंड एक्स वाई लाइन के नीचे आपका टॉप व्यू आ गया। अब इसके बाद सेकंड कोऑर्डिनेट पे आ गए, तो क्या है कि बिहाइंड वीपी एबव एचपी, एबव एचपी बिहाइंड वीपी, मतलब कि क्या है? वीपी के पीछे है और एचपी के ऊपर है। ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रखा है? एचपी के ऊपर और वीपी के पीछे, एचपी के ऊपर वीपी के पीछे, इस तरीके से ऑब्जेक्ट रखा है। तो जब आपने क्या किया? सामने से देखा तो आपको क्या दिखाई दिया? फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू हमेशा कहाँ बनता है? वर्टिकल प्लेन पर बनता है। तो वर्टिकल प्लेन पर बनता है। फिर इसके बाद जब आपने टॉप से देखा तो टॉप व्यू हमेशा कहाँ बनता है? हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बनता है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर कुछ भी लाई नहीं करता है, तो इसको हमने क्या किया? 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करा दिया। तो दोनों एक्स वाई लाइन के ऊपर फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू आपके आ गए। अब इसके बाद बात करते हैं थर्ड की। तो थर्ड में क्या बोल रहा है? बिलो एचपी बिहाइंड वीपी, बिलो एचपी बिहाइंड वीपी, मतलब कि एचपी के नीचे है आपकी बात ऑब्जेक्ट और वीपी के पीछे है। एचपी के नीचे वीपी के पीछे, ये इस तरीके से ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है। तो जब आप सामने से देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू हमेशा कहाँ बनता है? वर्टिकल प्लेन पर बनता है। तो इस तरीके से आपका फ्रंट व्यू वर्टिकल प्लेन पर बना। जब आपने बॉटम से देखा तो टॉप व्यू कहाँ बनता है? हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, या टॉप व्यू बोलिए या बॉटम से देख रहे हो तो बॉटम व्यू, ये भी आपका कहाँ बनता है? हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। तो अब इसको आपने क्या किया? 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करा दिया। तो एक्स वाई लाइन के नीचे आपका क्या आया? फ्रंट व्यू आया, और एक्स वाई लाइन के ऊपर आपका क्या आया? टॉप व्यू आया। अब इसके बाद फोर्थ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन या फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से रखा हुआ है। तो आपने सामने से देखा तो देखिए, अब फोर्थ क्वाड्रेंट क्या बोल रहा है? एचपी के नीचे है, वीपी के सामने है। बिलो एचपी इन फ्रंट वीपी, बिलो एचपी इन फ्रंट वीपी। तो एचपी के नीचे वीपी के सामने है, ये ऑब्जेक्ट रखा है। सामने से आपने देखा तो फ्रंट व्यू हमेशा वर्टिकल प्लेन पर बनता है, तो यहाँ पर बनेगा। जब आपने नीचे से देखा, नीचे से जब आपने देखा, बॉटम से देखा, तो बॉटम से देखने पर आपको बॉटम व्यू कहाँ बनता है? हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बनता है। तो बॉटम से देखा तो यहाँ पर बना। तो अब आपको ये बात अच्छे से पता है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पर कुछ भी लाई नहीं करता है। तो आपने इसको क्या किया? 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करा दिया। तो क्या बना? एक्स वाई लाइन के नीचे ही फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू आपके बन गए। तो ये आपका मेन है सबसे ज़्यादा। अभी तक जो भी मैंने प्रोजेक्शन में बात की, तो वो सारी चीज़ें यदि आप भूल भी जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स का क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं 4 कंडीशंस पर आधारित होगा। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का क्वेश्चन होगा तो इन्हीं 4 कंडीशंस, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन यही 4 कंडीशन, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन यही 4 कंडीशन, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड यही 4 कंडीशन। ये आपको यदि आ गया, जैसा कि मैंने समझाया है, तो यदि आपने समझ लिया है और यदि इसको आपने समझ लो या रट्टा मार लो, देसी भाषा में बात करें तो आप रट्टा मार लो, कुछ भी करो, ये यदि याद है तो आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में डरने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही ईजी बन जाएगा। अभी तक जो भी प्रोजेक्शन में मैंने बात की वो सारी चीज़ें आप भूल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये चीज़ें याद होनी चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट से एक क्वेश्चन आता है, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन से भी एक क्वेश्चन आता है और प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन से भी एक क्वेश्चन आता है। तो वो क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं, जो आने ही आने हैं, फिक्स होते हैं, और सॉलिड और आइसोमेट्रिक से मिला के एक क्वेश्चन बनता है आपका, तो वो आपको कंपलसरी है। ठीक है, तो आज बस यहीं तक रखते हैं, आज यहीं तक रखते हैं। और यदि आपको कोई डाउट है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल की लिंक दी गई है, तो उसको ज्वाइन करें और जो भी डाउट हो वहीं पर डिस्कस करें। और आपको बता दे रहा हूँ कि आरआरबी जेई में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस ईडी से पूछे जाते हैं। जो मैंने प्रोजेक्शन आपको पढ़ाया है, यदि आप कंपटीशन की तैयारी साथ साथ में करते हुए जा रहे हैं तो उसके लिए वो बेसिक
जरूरी है। यदि आपको सिर्फ सेमेस्टर एग्जाम क्वालिफाई करना है, पास करना है, अच्छे नंबर लाने तो बस इसको याद कर लो। जबकि आरआरबी जेईई में भी यहाँ से क्वेश्चन पुट आउट होते हैं। थैंक यू।